इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौरसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। गुनासी इंजीनियर पीसी जैन की जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चारों अनुयोगों प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का स्वरूप क्या है और आवृत्तियों को सबसे पहले कौन से अनुयोग के ग्रंथ का वाचन करना चाहिए? कृपया जो क्रम है वही क्रम सबसे प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ये सिद्धांत है, ये नियम है, इनको क्रम से ही जानना चाहिए। कोर्स है एक जो हमारे लिए समंतभद्र महाराज ने ज्ञान में श्रावकों के लिए बहुत बड़ी चीज कही है। 4 अनुयोगों का वर्णन किया। पहली बार सबसे पहले श्रावकाचार के अंदर चारों अनुयोगों की चर्चा करना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और उन्होंने एक एक अनुयोग का एक एक स्वरूप बताया। प्रथमानुयोग चरणम ख्यापन चरणम पुराण पुरुषम छ बोधि समाधि बोधनानम बोधित बोधा समीचीनम। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो ज्ञान है, प्रथमानुयोग की कथाएं, प्रथमानुयोग बल्दियत ही तुम्हें पता नहीं है, आगे तुम क्या करोगे? तुम 24 तीर्थंकरों के नाम ही परिचय, अपने बाप की बल्दियत पता नहीं, बाप की पहचान नहीं, उनका ही स्वरूप पता नहीं, तो एक संसार नहीं चल सकता, तो परमार्थ क्या चलेगा? बेटा जब घूम जाए तो एक ही बात पूछते, तेरे पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ है? इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है सबसे पहले उनको अपने 24 तीर्थंकरों के संबंध में मालूम रहना चाहिए। वो हमारे जगत पिता हैं, वो हमारे सब कुछ हैं, वही आराध्य है। फिर उसके बाद इस सृष्टि के स्वरूप का पता रहना चाहिए। सृष्टि है क्या, किस रूप में बनी है सृष्टि, कैसा है सृष्टि का रूप, उस सृष्टि में मैं क्या हूँ। जब ये सब ज्ञान होने के बाद जब सृष्टि विहंगम दिखे, सृष्टि में आकाश पाताल नरक त्रियंत स्वर्ग सब दिखें, अच्छे बुरे सब कार्य दिखें, तो फिर चरणानुयोग कहता है तुम्हें इस सारी सृष्टि में क्या करना क्या नहीं करना। और जब चरणानुयोग के बाद जो उपलब्धि होगी वह परमानंद की, वह अध्यात्म है। अध्यात्म ये 3 अनुयोग भोजन बनाने के समान है और चौथा अनुयोग भोजन खाने के समान है। प्रथमानुयोग कहता है कि भोजन पहले सीखो किसने कैसा बनाया जाता है। संसार में ही कितना भी पढ़ लिख करके व्यक्ति आए, उसके सीनियर के पास उसको प्रैक्टिस करना पड़ती है। सीनियर के बिना कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, डॉक्टर का, इंजीनियर का। और फिर ये मिलने के बाद फिर स्वयं का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में आने के बाद पहले हमें सबसे पहले ये ज्ञान करना चाहिए कि जो हमारे सीनियर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति उनके आदर्शों के प्रति अपना एक ऐसा रुझान होना चाहिए, अच्छा गर्व होना चाहिए। हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान निर्दोष हैं। एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जब 63 साल का पुरुषों का चरित्र पढ़ते हैं, जब उनके जीवन में आए हुए संकटों में वे जब अडिग दिखते हैं। बाहुबली का जब मैं जीवन पढ़ता हूँ तो बाहुबली के मुझे और कुछ समझ में नहीं आता, मुझे यही समझ में आता है कि इतनी विपदा होने के बाद भी अडिग खड़े, सांप चढ़ गए, बिच्छू चढ़ गए, बेलें चढ़ गई, बामी बन गई, उसके बावजूद भी खड़े हैं। तो ऐसा सुनकर के जो अंदर आनंद आता है, भगवान आता है, ऐसे ऐसे मुनिराज हुए, ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं। उस मुनि पद पर मैं चल रहा हूं।
महानुभाव, अपना जीवन बहुत कीमती है। मैं तो कहता हूं कि साधु बनने के बाद अपने जीवन को इतना कीमती मानना चाहिए। अभाग्य हैं, कितने भाग्य हैं, धन्य हैं। एक छोटा सा त्याग हो जाए, थोड़े से प्रतिमा ले लें तो भी अपने आप को धन्य मानना चाहिए। ऐसा ये अनुयोगों में जब पढ़ते हैं तो अनुयोग का क्रम जानना चाहिए, क्रम से ही पढ़ना चाहिए। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन, इनकी जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि सिद्ध आत्माओं के द्वारा अवगाहन करने योग्य आकाश प्रदेश अल्प हैं और आदिभूत सिद्ध अनंत हैं, अतः इन सिद्ध आत्माओं में परस्पर अवरोध होता है या नहीं? कृपया समाधान। नहीं होता। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। तो एक 45 लाख योजन प्रमाण में ही अनंत अनंत संत समा गए और अनंत अनंत और समा जाएंगे, तो भी एक आत्मा के प्रदेश में, एक आकाश के प्रदेश में, एक पुद्गल परमाणु में, एक कालाणु में, एक धर्म अधर्म के आकाश प्रदेश में इतने अवगाहन की शक्ति है कि सारा 3 लोग सिमट करके एक आकाश प्रदेश में यदि आ जाए तो भी उसके बावजूद भी अवगाहनत्व शक्ति पूर्ण नहीं होगी। ऐसी प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक प्रदेश के ऊपर इतनी शक्ति बनी हुई है। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि मुक्त जीवों के नाम कर्म का अभाव होने से उनके आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार किस प्रकार से होता होगा? कृपया समझाएं। कोई संकोच विस्तार नहीं होता, वो तो एक तंकोच ये व्यवस्थित हो जाते हैं। 13वें गुण स्थान में जैसे ही उनके शरीर नाम कर्म का अनुदय होता है, तैसे ही उनके शरीर में स्पंदन खत्म हो जाता है। 14वें गुण स्थान में तो वो अयोग हो जाते हैं, स्पंदन होता ही नहीं। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में ही वो जिस रूप में हैं उसी रूप में वो अवस्थित हो जाते हैं। किंचित न्यून अपने शरीर प्रमाण होते हैं, कोई उसमें स्पंदन आदि नहीं होता। पवई मुंबई से श्री अरुण कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि हम सम्यक दृष्टि जैन धर्मावलंबी तो हैं, पर सच्चे जैन श्रावकों के कुलाचार नहीं पालन कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों, और इसके लिए हमें किस क्रम से आगे बढ़ना चाहिए ताकि घर परिवार में भी सामंजस्य बना रहे और स्वास्थ्य भी ठीक रहे? कृपया मार्गदर्शन करें। जब कुलाचार ही का पालन नहीं कर पा रहे तो अपने आप को सम्यक दृष्टि कैसे कह रहे हो? कुलाचार का ही पालन नहीं हो रहा है तो अपने आप को जैन कैसे हो रहे हो? कुलाचार तो मस्ट है। जैन कुल में जन्म लेने के पहले कुलाचार तो पालना ही पड़ेगा। अभी वही प्रातः काल प्रवचन चल रहे हैं, अभी हम संबंधों के ऊपर चल रहे थे कि संबंध यदि तुम दुनिया से बनाते हो तो आपके संबंधों में पास हुए हो, इसकी हमने व्याख्या की। आज हम संबंधों से हट करके आप जैन हैं, तो आप कितने जैन हैं, कितने % में जैन हैं? आप 24 घंटे द्रव्य गुण पर्यायों से हर चीज आपकी जैन होना चाहिए। आपकी आंख भी जैन होना चाहिए, आपके कान भी जैन होना चाहिए, आपका मुख भी जैन होना चाहिए, आपके भोजन की थाली जैन होना चाहिए, आपका घर जैन होना चाहिए, आपके जूते चप्पल जैन होना चाहिए, आपका पानी का लोटा जैन होना चाहिए, आपका रिश्तेदार जैन होना चाहिए, आपके दोस्त यार जैन होना चाहिए, आपका सब कुछ, आपका बाग बगीचा जैन होना चाहिए, आपकी खेती जैन होना चाहिए, आपके घर में रखे हुए गमले का पेड़ जैन होना चाहिए, आपकी हवाएं जैन होना चाहिए, आपके घर में लगा हुआ पंखा जैन होना चाहिए, आपके घर में रखा हुआ कूलर जैन होना चाहिए, आपके घर में लगा हुआ AC जैन होना चाहिए। यानी जहाँ जो कुछ भी है सब जैन होना चाहिए, इसका नाम जैन है। पंखा भी आपका जैन पंखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम अकेले जैन, अकेला शब्द लग गया। तुम्हारी जैन की स्थिति जो है, हर चीज में जैनत्व हो। आपकी गाड़ी जैन होना चाहिए, जैन गाड़ी के लक्षण। जाति से हमें कोई मतलब नहीं, हमें गुण से मतलब है। आपका नौकर भी जैन होना चाहिए। जैन जाति से मतलब नहीं है, उसमें जैनत्व का संस्कार होना चाहिए। वो लगे दुनिया से लोग कह दे हुए, लगता है आपका ड्राइवर है, कोई देख के दूर से कह दे
लगता है आप जैन के ड्राइवर हो, लगता है आप जैन के ड्राइवर हो। उस ड्राइवर का आचरण ऐसा हो, जाति कोई भी हो, हमें जाति से मतलब नहीं, अलग से पहचानो कि जैन जाति का है। कोई नौकर हो तो अलग से पहचानो, अच्छा तुम किसी जैन के यहां नौकरी करते हो। नौकर को देखकर लोग कहते हैं कि तुम जैन नौकर हो, तुम जैन के यहां नौकरी करते हो, तभी ऐसी बात बोल रहे हो, तभी ऐसा आचरण कर रहे हो। तो ऐसा जैन ही बनना चाहिए। हर व्यक्ति जैन को बताना नहीं पड़े, हर जगह जैन हो। जब उसका खेत जैन होना चाहिए, दुकान जैन होना चाहिए, उसकी तराजू जैन होना चाहिए, नापने का लीटर और मीटर जैन होना चाहिए, सब चीज जैन होना चाहिए। जैन की बहुत बड़ी व्याख्या है। कपड़े जैन होना चाहिए। जब मैंने यहां तक कह दिया पैरों में पहनने वाले जूते भी जैन होना चाहिए। पैरों के जूते देखकर बता दे लगता है आप जैन हैं। तो ये से जैन की परिभाषा होती है। अभी जैनाचार के ऊपर हम प्रातःकाल प्रवचन कर रहे हैं। अभी जैन साहब लिखने वालों, अभी जैन का जब परीक्षा होगी ना तो सब बगले झांकते फिरोगे, तुम कहोगे महाराज जी हम जैन नहीं, हम तो जॉन साहब हैं। पारोला जलगांव से आकाश सुदर्शन जैन की जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि सिंह बहुत क्रूर होकर भी 5वें नरक तक जाता है और मत्स्य क्रूर न होकर भी 7वें नरक तक जाता है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। क्रूर तो है ही, मत्स्य तो क्रूर है ही, बस इतना क्रूर है। देखो शेर इतना क्रूर है कि वो पेट भरने के बाद फिर खाने का भाव नहीं करता। शेर के संबंध में कथन आता है कि शेर पेट भर जाने के बाद फिर वो किसी को खाता नहीं, मारता नहीं, पेट भर गया उसका। लेकिन वो राघव मत्स्य देखो, पेट भरा हुआ है, एक मछली खा नहीं पाता और भाव क्या कर रहा है, यदि मेरे में शक्ति होती, पेट में जगह होती तो मैं सारी मछलियां खा जाता। अब देखो पेट भरा है। शेर कहता है मुझे उतना चाहिए जितना पेट भरा है, लेकिन मत्स्य कहता पेट भरने के बाद भी वो कहता है कि अभी जगह होती तो मैं सारी मछलियां खा जाता। बताओ इन दोनों में ज्यादा पापी कौन है? शेर तो ये कह रहा पेट खाली है, पेट भरना चाहिए, वो तो पेट भरने के बाद कह रहा है कि जगह होती तो मैं सबको खा जाता। तो वो शेर, वो जो मगरमच्छ है वो ज्यादा पापी है, ज्यादा क्रूर है। उसकी मानसिक तृष्णा, हिंसा कितनी बड़ी है। इसकी हिंसा उतनी है जितना पेट है, उसकी हिंसा उतनी है जितना उसका मन का पेट है। सुभाष नगर भीलवाड़ा से अंजू पाटनी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि मंदिर जी में दीपक अगर नहीं हो और अगर मंदिर जी में यदि अखंड दीपक जो कि 24 घंटे निरंतर जलता रहता है, ऐसा सुभाष नगर नेवी नगर मंदिर में हम कर सकते हैं या नहीं? आप सुझाव देने की कृपा करें। अखंड दीपक में हम दीपक न लगा के उसमें डालते हैं अखंड दीपक में घी। अब घी की तो देखो कमेटियों की जो व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों में जो कमेटियां होती हैं उनका अनुकरण करो। कमेटी जो व्यवस्थाएं बनाती हैं उन पर सुधार करो। हाँ, कमेटियों को निर्देश आप देते हैं जब साधारण सभा होती है, जब सारी समाज मीटिंग करती है, उस समय आप अपना प्रस्ताव रखिए। लेकिन ये सारी चीज़ों में कमेटियों को ही अधिकार होना चाहिए। वो जिस ढंग की अनुशासन व्यवस्था बनाए। आप घी लेके गए, आपको अखंड ज्योति में डालना है डालिए। अब अखंड ज्योति ओवरफ्लो हो रही है तो फिर कमेटी ने व्यवस्था की अलग रख दीजिए। अब तुम साहब अखंड ज्योति में ही डालो। अखंड ज्योति मान लो कमेटी ताला लगा के रखिए तो अब तुम्हारे लिए खोल के रखे, तो आप अलग रख दीजिए। और पूजा करने में आप लगाते हैं तो आपकी व्यवस्था है। पूजा नहीं बनती है तो आपके पूर्वजों ने दीपक के स्थान पर रंगी हुई पीली चिटक को सारे भारत ने मान्य किया। सारे भारत में रंगी हुई चिटक को, सारे भारत में चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, सब ने रंगी हुई चिटक को, गिरी को सभी भारतवर्ष में दीपक के रूप में मानते हैं। हाँ, कुछ लोग दीपक भी जलाते हैं लेकिन उनकी थाली में वो रंगी हुई चिटक तो होगी होगी। अशोकनगर से विनीता जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा है कि कर्ता कर्म संबंध और नैमित्तिक संबंध किसे कहते हैं? कृपया समाधान करें। कर्ता कर्म संबंध जो कहलाता है, मैं इसका कर्ता, मैं इसको कर रहा हूं। कर्ता कर्म संबंध को हमारे यहाँ मिथ्या कहा है।
तुम पर पदार्थों के कर्ता हो ही नहीं, तुम पर को कर ही नहीं सकते। इसी कर्ता कर्म को निषेध करने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध आया कि हम कर्ता नहीं है पर पदार्थों के निमित्त करता है। पर पदार्थ मेरा कर्ता नहीं है, उसका जो हमारे यहाँ कर रहा है वो नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त और नैमित्तिक जो संबंध आया है यह कर्ता कर्म को समीचीन बना के लिए आया है। सारी दुनिया अपने आप को कर्ता मानती है, मैं तुझे मिटा दूंगा, मैं तुझे बना दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, मेरी बदौलत सारा संसार चल रहा है। जैसे गाड़ी कुत्ते के नीचे, गाड़ी चलती ना कुत्ते के नीचे, वो कुत्ता चलता ना गाड़ी के नीचे, तो क्या कहते हैं वो कुत्ता क्या कर रहा है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। तो ये कर्ता कर्म अधिकार है। और निमित्त निमित्त अधिकार कहता है कि नहीं ठीक है, मैं निमित्त हो सकता हूँ ड्राइवर के रूप में। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो हैं ये समीचीन संबंध है, यह समीचीन दृष्टि है। कर्ता कर्म की जो दृष्टि है यह मिथ्या दृष्टि है, ठीक नहीं है। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है, तपस्चरण आदि से कर्म समय से पूर्व कैसे फल देता है, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कृपा करें। शास्त्रों में आया ना, जैसे कि आम कच्चा था, आपने उसको पाल में आदि उपक्रम के माध्यम से पका दिया, 1 महीने बाद पकना था, आपने 8 दिन में ही पका लिया, 3 दिन में ही पका दिया। इसी प्रकार हमारे कर्म जो अभी उदय में नहीं आना थे, हमने उदय में ला दिया। पुण्य और पाप दोनों आ सकते। मान लो अभी आपका उष्ण नाम कर्म का उदय था और उष्ण नाम कर्म चल रहा था, आप एसी में जाके बैठ गए। उष्ण नाम कर्म, जो शीत नाम कर्म ठंड में उदय में आता, अभी नहीं आता, अभी तो गर्मी पड़ रहा है। तो वो ठंड में शीत नाम कर्म का उदय आता, तुमने एसी फुल चला करके अभी शीत नाम कर्म को बुला लिया। अब कितने महीने बिफोर बुला लिया, 4-6 महीने पहले बुला लिया। ऐसे गर्मी के ठंड के दिनों में गर्मी बुला सकते हो। तो ऐसे निमित्त मिलने पर हमारे कर्मों में उदीर्णा हो जाती है। इसे अकाल या इसे शविपाक निर्जरा या अकाम निर्जरा आदि कई नाम दिए जाते हैं। इंदौर से अंकित पाटनी की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि पाठशाला में प्रथम भाग में पढ़ाया गया है कि आत्मा जीव है और शरीर अजीव, तथा आत्मा अजर अमर है, मरता केवल शरीर है। जब जीव मरता ही नहीं है तो जीव हत्या का दोष क्यों लगता है, कृपया समाधान। जीव हत्या का दोष लगता ही नहीं, उसको दुख हो रहा है इसलिए दोष लग रहा है। वो दुखी हो रहा है और वो अज्ञानता पूर्वक मर रहा है। संयोगी भाव जो है उसको हमें दूर करने का अधिकार नहीं। जीव तो मरता ही नहीं है, मार दिया जाए तो भी नहीं मरता, लेकिन मरने के बाद जो उसको हानि हुई है उस हानि के भागीदार तो आप हो। मटका, जब मटका है तुमने फोड़ दिया तब भी मिट्टी तो है ही, लेकिन अब वो पानी के काम तो नहीं रहा, अब प्यास तो नहीं बुझा पाएगा, मिट्टी तो झोंकी तो है। तो हमारे यहाँ हम उसकी पर्याय दृष्टि, उसकी अर्थ क्रिया को नष्ट कर देते हैं। वो जीना चाह रहा है, हम मारना चाह रहे हैं, तो यही तो सबसे बड़ा दोष है। इसका रूप जब समझ में आएगा, जब आत्मा मरती नहीं है तो हम दूसरे को मारते नहीं हैं। जब कोई तुम्हें मारने आए उस समय आपको इस उत्तर मिल जाएगा। अभी तो आपको लगा महाराज जी जब वो मरते ही नहीं है तो मुझे मारने का दोष क्यों। जब कोई तुम्हें मारने आए और तुम कहो मुझे तू मार ही नहीं सकता, तो वह डरने की बात क्या। तो ऐसी बात नहीं। जब व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है, उसको जिंदा रहने की अर्थ क्रिया है, वो जान रहा है कि मेरी अर्थ क्रिया है जिंदा रहने में, तो हम उसको नाश करने के अधिकारी नहीं। तुम कहो कोई सुसाइड कर रहा है, मरना चाहता है, उसे तो मारे नहीं मार सकते, क्योंकि उसकी अर्थ क्रिया है, उसके पीछे परिवार है, उसके पीछे जिंदगी है, उसके पीछे मनुष्य पर्याय तूने बांधी क्यों। जब तुमने मनुष्य पर्याय बांधी है तो मनुष्य तुम्हें, देखो जन्म लेने के बाद वह वस्तु देश की हो जाती, समाज की हो जाती, कानून लागू हो सकता है। जीव स्वयं भी मर नहीं सकता, कानून है। अरे भाई मैं अपनी जिंदगी तो मार, हम दूसरों को नहीं मारेंगे, लेकिन मुझे मरने का अधिकार तो मिलना चाहिए।
मरने का अधिकार क्यों छीना गया? मेरी जिंदगी में मरना चाहता हूं। नहीं, कानून कहता है जन्म लेने के बाद तुम अकेले नहीं हो, तुम एक देश के नागरिक हो, तुम किसी के पिता हो, तुम किसी के बेटा हो, तुम किसी के भाई हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे कितने संबंध मरेंगे, तुम अकेले नहीं मर रहे हो, तुम्हारे साथ कितने संबंध मरेंगे। माँ निपुती हो जाएगी, माँ का संबंध मरेगा, पिता का, भाई का, बहन का, परिवार का, देश का, राष्ट्र का, और सबसे बड़ा इस मनुष्य पर्याय को जिसने तुमने बुलाया है, तुमने बांधा है, और इसका तुम अनादर करोगे, नाश करोगे। तो ये जब पूरी विहंगम दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें खुद मरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे मरने से बहुत सारी अर्थ क्रिया का अभाव होता है। बहुत सारी दुनिया में आपके जीने से, आपके रहने से कितना बड़ा कार्य हो सकता है। अनेक दृष्टिकोण से सोचो, बहुत कुछ सोचा जाता है। पुणे से राहुल जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जिनवाणी में ऋषि मंडल का अर्घ आता है, ऋषि मंडल क्या होता है और क्यों हमें ऋषि मंडल का अर्घ पढ़ना चाहिए? समाधान। ऋषि मंडल शब्द जो है, शब्द तो अच्छा है, लेकिन लोगों ने ऋषि मंडल को कई बार विकृत कर दिया है। उसमें गलत प्रकार के मिथ्यात्व आदि भर गए, कहीं देवी देवताओं का, कहीं ये करना। यदि शुद्ध पवित्र ऋषियों की चर्या का वर्णन है तो फिर करने में कोई बाधा नहीं। यदि ऋषि मंडल के नाम से दुनिया भर के कहीं कोई दाल चढ़ाओ, कहीं मूसल चढ़ाओ, कहीं धनुष चढ़ाओ, ऐसे कई ऋषि मंडल बना दिए गए और उनमें रागी द्वेषी देवताओं की आराधना करने के लिए लिख दिया गया, तो फिर उससे गलत हो गया। यदि शुद्ध पंच परमेष्टि का स्वरूप, मुनिराजों का शुद्ध वर्णन है, तो फिर उसकी चर्चा की जा सकती है, बाकी नहीं। कोटा से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, नंदीश्वर विधान पूजन की थी, तो उसमें इंद्र आदि कोई आम फल का गुच्छे, कोई अंगूर, कोई अनानास आदि चढ़ाते हैं, फिर अपन क्यों नहीं चढ़ाते? क्या दोष है? यदि चढ़ाते हैं तो इसी तरह पहली बात है, चढ़ाने के लिए कौन मना कर रहा है? देवता लोग चढ़ाते हैं, उनके देवता के चढ़ाने के बाद उनमें चींटी नहीं पड़ती। दिव्येण गंधेन, दिव्येण, उनके जो फल जो होते हैं, देखो समोषण के अंदर पुष्प गिरते हैं, लेकिन वो वनस्पति काय नहीं होते। देवता आदि लोग चढ़ाते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनके चढ़ाए हुए में वहाँ विकलत्र नहीं होते, वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते। नंदीश्वर द्वीप में विकलत्र होते ही नहीं। अकृत्रिम चैत्यालयों में चींटियाँ नहीं होती, किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में चींटी नहीं होती, कीड़े नहीं होते, मकोड़े नहीं होते, मच्छर नहीं होते, कीड़े नहीं पड़ते वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों में। अब वहाँ कुछ भी चढ़ा दो, यहाँ तो एक अंगूर गिर जाएगा, देखो क्या दशा हो जाएगी कितने जीवों की। तो विवेक से काम करो। मेरा कहना एक ही है, कसाय में मत पड़ो, चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है इस चक्कर में मत पड़ो। मेरे दो ही सिद्धांत हैं, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता। ये दो चीजें जहां पल जाएं वो सब कुछ करो। क्रिया में अहिंसा होना चाहिए, कोई भी क्रिया है जितना बच सको, जितना, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अभिप्राय अपरिहार्य हिंसा को तो अपन टाल नहीं सकते, लेकिन जिसको हम बचा सकते हैं और हमारा काम भी चल रहा है, जब एक नारियल चढ़ाना भी फल है और एक अंगूर चढ़ाना भी फल है, नारियल चढ़ाएंगे, बादाम चढ़ाएंगे, बादाम भी फल है, अंगूर भी फल है। जब बादाम चढ़ाने से हमारी क्रिया पूरी हो रही है जिसमें कोई हिंसा नहीं, तो अंगूर हम क्यों चढ़ाएं? श्रीफल चढ़ाने में हो रही है तो हम एप्पल क्यों चढ़ाएं? जब हमारे पास अल्टरनेट है तो। हाँ, ऐसा होता कि साहब फल में कोई फल ऐसा है ही नहीं, कोई भी फल चढ़ाओ, सब में जीव की विराधना तो हो सकती है, तो फिर मजबूरी थी। अपना तो एक ही भाव रहता है, मैं इसमें कभी मना नहीं करता। मेरे लोगों को कई प्रकार के, मुझे लोग पहचान नहीं पा रहे अभी भी, राजस्थान के लोग। मैं ना तेरा पंथी हूं ना 20 पंथी हूं, मैं अहिंसा पंथी हूं। मेरा एक ही दृष्टिकोण, अहिंसा, जहां बच रही है बचाओ। एक बार एक व्यक्ति को लोगों ने कह दिया कि सुधा सागर कट्टर तेरापंथी है,
उनके सामने यदि फल फूल ले गए तुम तो ध्यान रखना वो भस्म कर देंगे, इतने क्रोध में आ जाएंगे। कहते रहते हमारे संबंध में बहुत चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि लोग मुझे प्रवचन में देखते हैं, तो प्रवचन में तो फिर मैं वही हूं जो दुनिया को कपा देता हूं। लेकिन मैं, क्योंकि मैं जब इस गद्दी पर बैठता हूं तो मैं आपको सुधा सागर मान के नहीं बैठता हूं, मैं बैठता हूं कि जिनेंद्र भगवान की दी हुई गद्दी है, सत्य को नहीं छुपाना। और वो एक दिन मेरे सामने हिम्मत करके आया, वो कितना बुलंद होगा जो मेरे से टकराने का प्रयास कर रहा है। बोले मैं जाऊंगा उनके पास, और बहुत सारे फल फूल बहुत बढ़िया, इतने बढ़िया वो आज तक मैंने ऐसे देखे ही नहीं। गुलाब के फूल, चंपा चमेली सब फूल थे, फल थे सब। और बस वो मैं पढ़ रहा था बैठा बैठा, अब वो मेरे सामने उदक के चंदन तंदुल, अब वो मेरे सामने बार बार लावे और मैं नीचे गर्दन करके पढ़ रहा था। और वो दिखाना चाहते कि महाराज देखो, महाराज भड़के, और उसने पूरे चढ़ा करके और बैठ गया। अब मैंने देख लिया, आशीर्वाद भी दे दिया मैंने, और उस दिन मैंने हंस के और आशीर्वाद दिया। वो सोचा कि यहां तो सब उल्टा दिख रहा है, और वो करीबन 15-20 मिनट बैठा रहा होगा। मैंने एक शब्द भी उससे नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन फिर वो आया, मैं उसका इंतजार कर रहा था कि आज भी आएगा, तो आज वो बादाम लेके आया। मैंने कहा भैया मुझे कल की याद आ रही है, वे फूल वे फल फूल कहाँ गए, आज क्यों नहीं लाया? तो क्या रोज को चढ़ाऊंगा कि कहां से लाऊंगा रोज को इतने इतने फल, कहां? तो फिर मैंने कहा आ गए बादाम पे, आ गए तेरापंथी, कहां से लाऊं प्रतिदिन, क्या करूं? फिर मैंने कोई बात किया है तो उसने सही बात की। बोले महाराज जी हमें इसलिए लाए थे, लेकिन आपने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं कहूंगा भी नहीं, मेरा तो एक ही है, बोलो आज क्या तुम दर्शन नहीं कर रहे हो, कि आज तुम्हारी पूजा नहीं होगी? आज तुम बादाम चढ़ा रहे हो तो आज की विधि तुम्हारी खोटी हो गई कि नहीं? आज बादाम क्यों चढ़ा रहे हो? फिर जब इस बादाम से काम चल रहा है तो क्यों वनस्पति काय के लिए विराधना करते हो? जब पुष्प ही तुम्हें चढ़ाना है तो मैं तो कहता हूं संसार में पूरे 13 पंथी 20 पंथी रंगे हुए चावल थालियों में क्यों धुलते हैं मंदिर में? पुष्प क्यों? पुष्प तो वही है ना जो लोग कहते हैं महाराज जी पुष्प शास्त्रों में लिखे चंपा चमेली आदि पुष्प लिखे, मैंने लिखे। तो फिर तो मैंने कहा आप तो करो, कम से कम 20 पंथियों की थालियों में कभी रंगे हुए चावल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो 13 पंथियों के हैं। रंगे हुए चावल पुष्प संज्ञा को प्राप्त है, पुष्प कहते हैं ना उनको। सारे भारत में दक्षिण में भी जाओगे तो रंगे हुए चावल जब मांगेगा कोई पंडित फेंकने के लिए तो क्या पुष्प लाना, और जब फेंकते हो करते हो जब दिस्बंधन आदि करते हो तो कौन से फूलों से करते हो कि चावलों से? भारत का ऐसा कौन सा देश है जो रंगे हुए चावलों को पुष्प नहीं मानता? नहीं मानना चाहिए, तो 13 पंथियों के 20 पंथी मंदिर में कहीं भी चावल रंगना नहीं चाहिए। जो कुछ करना है, दिशा बंधन करना है तो फूलों से को गुलाब फट सा, क्योंकि 13 पंथी नहीं लेना। अभी जैसे मैंने चिटक की बात कही, रंगी हुई पीली चिटक, ये तो 13 पंथियों की है। 20 पंथियों की उसमें क्यों रंगी हुई चिटक होती है? और भारत में मैंने सब प्रांतों को दिखवा लिया, एक भी भारत में प्रांत नहीं है जिसके मंदिर में पुष्प रंगे नहीं जाते हो चावल, और चिटक भी सब मानते हैं। तो अब जब मान ही रहे हो और काम चल भी रहा है आप करे, तो फिर काहे को इस चक्कर में पड़ते हो? इसलिए बस इस संबंध में तो मेरा एक ही प्रश्न है, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता, ये दो सिद्धांत जहां खंडित ना हो वहां तुम्हें जो करना हो सो करो, कोई बाधा नहीं। गुना से इंजीनियर पीसी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर भगवान कौन से गुणस्थान में जिन बनते हैं और कौन से गुणस्थान में जिनेंद्र? कृपया समाधान। जिन और जिनेंद्र एक ही बात है।
सामान्य रूप से जो जिनकी संज्ञा है, जब शाब्दिक व्युत्पत्ति की गई तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दूसरे गुण स्थान से जिन संज्ञा दी। जिन उसे कहते हैं जो कुछ जीत लेता है। उन्होंने दो भेद किए, एक देश जिन और एक सकल जिन। एक देश जिन को उन्होंने कहा, दूसरे गुण स्थान में जिन संज्ञा को उन्होंने दिया। फिर आगे जाकर के जैसे जैसे वो कर्मों को जीतते जाते हैं, बंद बख्शा रोकते जाते हैं, तैसे तैसे वो जिन हो जाते हैं। चरणानुयोग के अनुसार रूढ़ संज्ञा जो है वो 13वें गुण स्थान में ही जिन कहलाते हैं। मुनि महाराजों को भी जिन मुद्रा का उपदेश दिया। मुनिराज भी जिन हैं, चलते फिरते अरहंत हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। लेकिन ये संज्ञाएं एक देश संज्ञाएं हैं, लेकिन पूर्ण जो सकल देश से हैं वो 13वें गुण स्थानवर्ती ही जिन होते हैं और वो ही जिनेन्द्र होते हैं। पुणे महाराष्ट्र से तेजल बेले इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन विधि के अनुसार गोद भराई का क्या महत्व है और कैसी करनी चाहिए, और गर्भ संस्कार कैसे होना चाहिए, कृपया समाधान। गोद भराई के लिए आपको दो स्थान दे देता हूँ। पहला तो महापुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने गर्भान्वय क्रियाओं का वर्णन किया है। उन क्रियाओं में कुछ वर्णन आपको मिलता है। दूसरा, पंचकल्याणक के समय जब माता का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनता है तो वहाँ एक सामंतनी क्रिया होती है। सामंतनी भी बोलते हैं, श्रीमंतनी भी बोलते हैं। तो जो श्रीमंतनी या सामंतनी क्रिया है, उस क्रिया के अंदर आप लोगों को बताया जाता है, वैसे ही उन क्रियाओं को करना चाहिए। कुल मिलाकर के देवशायद गुरु की साक्षी पूर्वक उस बेटे को संस्कार दिए जाते हैं। मिथ्यात्व नहीं आना चाहिए, मिथ्या क्रियाएं नहीं आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सौदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश से जिनवाणी चैनल, सौदा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सहस्कूट जिनालय में, जो कि 11 मंजिल सहस्कूट जिनालय बनेगा, जिसमें प्रत्येक मंजिल में 4-4 विशाल प्रतिमाएं होंगी और जिसकी राशि 7 कलश के माध्यम से है। आज एक 7 कलश की प्रतिमा ही है। श्रीमती अंजू जैन की प्रेरणा से श्रीमान संबोधन लाल, शांति देवी, रत्नेश, कुमोद, राजेश, पिंकी, अमित, ज्योति, ऋषभ, पीयूष, प्रथम, वर्धमान, आरल, अरहम जैन समस्त उच्चाड़िया परिवार सेक्टर 9, कोठी नंबर 93, आवाज विकास कॉलोनी, सिकंदराबाद, आगरा। एक सहस्कूट में 1,71,000 की एक प्रतिमा ही। भूपेंद्र कुमार, नमोकार, आशीष, अंकित, मनीष, पीयूष जैन, तलवंडी, कोटा। श्रीपाल जैन एक प्रतिमा आई है। शिवरार्थी संजय जैन 7-8-10 महावीर नगर, कोटा से एक प्रतिमा आई है। अकलंक अनुज, अमित, राजेंद्र, सुमित्रा जैन सपरिवार, C200 सूरजमल बिहार, दिल्ली, संगीता हजरी परिवार। एक प्रतिमा आई है आदिया प्रताप चौधरी, वीर प्रताप चौधरी, पथरिया से। और सभी के सम्मान जोरदार तालियां। तीर्थ रक्षक में एक भावना आई है 1,11,000 में। महेंद्र, बिमलेश, नितेश, सौरभ, रोनित, कासरीवाल, दादाबाड़ी, कोटा के जो महामंत्री, उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह 43वीं शादी की सालगिरह पर तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य अर्जित किया है। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान राजेंद्र जी गोदा खजूरी। उसके बाद तैयार रहेंगी नवल प्रभा साहेबपुरा। नमोस्तु गुरुवर। अक्षय जी अजमेरा मुंबई से जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवान के दीक्षा के पूर्व यानी कि ग्रस्त अवस्था में अदृश्य आहार की व्यवस्था तो देवों के द्वारा की जाती है और दीक्षा के उपरांत देव आहार तो नहीं दे सकते। दीक्षा के बाद तो उन्हें भी श्रावक द्वारा ही आहार लेने होते हैं। तो महाराज, क्या वे सिर्फ एक ही बार श्रावकों द्वारा आहार लेते हैं या एक से अधिक बार? कृपया जिज्ञासा से समाधान देखो करें। मुनि दी, ग्रस्त अवस्था एक अलग चीज है। ग्रस्त अवस्था वैभवशाली है। ग्रस्त अवस्था में स्वाद है। तीर्थंकर का इतना पुण्य है कि वो ऐसे स्वादिष्ट, ऐसे ताकतवान,
ऐसे निरोग रखने वाले व्यंजन देवता बना के देते। इस अपेक्षा से उनका, जैसे बड़े आदमी के लिए जो है बड़े बड़े रसोइया लगाए रहते हैं, एक से एक रसोइया आते। बड़े आदमियों की बारात में गांव के रसोइया पसंद नहीं करेंगे, साहब बम्बई से बुलाएंगे, क्यों, बड़ा आदमी। तो तीर्थंकरों का वो वैभव का प्रदर्शन है। मुनि बनने के बाद वही भोजन उनको लेना पड़ता है जो सामान्य मुनिराज लेते हैं। कोई चर्या में अंतर नहीं है। और एक बार लेने का तीर्थंकर भी दिन में एक बार ही लेते हैं। रही बात उनके प्रतिदिन उठते हैं या नहीं उठते, तो इसके संबंध में आचार्यों के अनेक मतभेद हैं। कुछ आचार्यों के मतभेद हैं कि एक बार ही आहार लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में बहुत बार, हरिवंश पुराण में पूज्य जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि महावीर स्वामी की प्रत्येक पारणा पर जब जब वो आहार को उठे तब तब रत्न वृष्टि हुई। शेष तीर्थंकरों के प्रथम आहार में ही रत्न वृष्टि हुई, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि बार बार उन्होंने आहार के लिए उठे हैं, बार बार आहार की चर्या हुई है, नाना प्रकार के रस त्याग करके, नाना प्रकार के उपवास अनुदर करके चर्या करते हैं, ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। इसलिए बार बार उठने का उल्लेख मिलता है। नवल प्रभाजी साहब, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रकाश जी गंगवाल भीलवाड़ा। लेकिन इतना जरूर है कि महावीर स्वामी को छोड़कर के अन्य किसी तीर्थंकर का प्रथम आहार के अलावा दूसरा तीसरा आहार कहाँ हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं। महावीर स्वामी के संबंध में जरूर उत्तर पुराण में दूसरा आहार का उल्लेख चंदना के यहाँ मिलता है। पहला आहार तो उनका सृष्टि के यहाँ हुआ, नाम है उसका। एक आहार के संबंध में चंदना के यहाँ आहार का उल्लेख मिलता है, बाकी तीर्थंकरों के दूसरे आहार का कोई उल्लेख नहीं मिला। गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। महाराज जी, जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ भगवान माने जाते हैं, तो क्या उससे पहले जैन धर्म नहीं था, और अगर था तो वे कौन से भगवान की पूजा करते थे? आदिनाथ जैन धर्म के संस्थापक नहीं माने जाते। हमारे यहाँ जैन दर्श के तीर्थंकर जो हैं वे मुख्य अतिथि होते हैं। मुख्य अतिथि चित्र का अनावरण करता है, चित्र बनाता नहीं है। तो इस प्रकार संस्थापक हमारे यहाँ तीर्थंकरों को संस्थापक नहीं बना, तीर्थंकर आकर के धर्म का प्रवर्तन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जो मार्ग में धूल आ गई है उसको हटाते हैं, विकृति आ गई उसको हटाते हैं। धर्म तो शाश्वत सनातन प्रभावमान है, अनादि अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। स्थापना करने वाले नहीं, धूल समय समय पर धर्म में विकृतियां आ जाती हैं, लोप भी हो जाता है, त्रोहित हो जाता है, उसको वो पुनः उद्घाटित कर देते हैं। संस्थापक ना आदिनाथ हैं ना महावीर स्वामी हैं, ये सब शरणागत हैं, धर्म की शरण में आए हैं, और उस धर्म की शरण में आकर वो भगवान बने, और भगवान बनने के बाद उन्होंने अपने उपकारी धर्म का प्रचार किया है। नमोस्तु महाराज। आगे तैयार रहेंगे इंदिरा जैन तलवाड़ा। मेरे परिवार और देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से त्रिकाल नमोस्तु। गुरुवार ये जिज्ञासा आपके भक्तों की है कि जो देशनोदय में सहस्त्रकूट जिनालय जो बन रहा है वो 10 मंजिला जिनालय बनेगा, तो सीनियर सिटीजन्स की ये है कि हम 10वें मंजिल पे कैसे उस पे दर्शन करने जाएंगे थोड़ा, और हमारे लिए इसमें क्या व्यवस्था रहेगी, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें ताकि उनकी जिज्ञासा का समाधान। एक शेर याद आ रहा है वृद्ध लोगों के लिए। कल तक तो कहता था कि बिस्तर से उठा नहीं जाता, आज तू जहां से उठ गया, ये ताकत कहां से आ गई। जय जय। अब उसके संबंध में तो यही है, क्योंकि उस जिस ढंग से वो बनता है उसमें यदि लिफ्ट लगती है तो सहस्त्रकूट की मर्यादा भंग होती है, और वो कीर्ति स्तंभ का जो स्वरूप है वो खत्म होगा। बाजू में लिफ्ट लगाते हैं तो उसके जो वैभव है वो भी खत्म होता है। अब आरसीसी का यदि बनता है, क्योंकि लिफ्ट के लिए तो लोहा लगेगा, और वो सेंटर में यदि लगाते हैं तो ब्रह्म स्थान बाधित होता है, और फिर उसके बाजू में हम प्रतिमाएं कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अब यही मान के चलो कि तुम इतना सारा तुमने जो कमाया, मकान बनाया, इतना सब, घर में एक पेड़ लगाया, तुमने सोचा ये पेड़ लगा तो रहा हूँ, वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में, जब तक फल आएंगे तब तक तो मर ही जाऊंगा,
फिर भी तुम पेड़ लगाते हो किस लिए? कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा तो बेटा तो खाएगा। दादाजी तुम मूर्ति बैठा दो, कोई बात नहीं, तुम ऊपर नहीं जा पाओगे, तुम्हारा बेटा और पोता ऊपर चला जाएगा, कुछ उसके लिए भी करके जाओ। जय हो। संसार के कितने कार्य हो जो तुम करते हो, तुम ये कहते हो ये व्यापार मैंने अपने लिए नहीं किया, किसके लिए कर रहा हो? बेटे ये जो बंगला नया खरीदा ना, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो उसी मकान में रहूंगा। किसके लिए खरीद लिया? बेटा रहेगा इसमें, पोता रहेगा इसमें। कितने कार्य हैं जो तुम अपने लिए ना करके बेटों को और पोतों के लिए करते हो। तो धर्म में एक मूर्ति ऐसी सही जो अपने लिए नहीं विराजमान करोगे, बेटे और पोतों के लिए विराजमान करोगे, ये मान करके कर लेना चाहिए। बाकी नीचे मंजिल में तुम कर लेना, ऊपरी मंजिल में बेटा और पोता करके आ जाएगा और वो तुमसे कह देगा दादाजी आपकी मूर्ति का मैं दर्शन करके आ गया। तो जैसे वो आपने जो अपने बेटे पोते को बंगला लिया है, जब वो उसमें रहेगा तो कहेगा ये बंगला मेरे दादाजी ने मेरे लिए लिया था, उनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो इसमें एक दिन भी नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए लिया था। ऐसे ही वो 11वीं मंजिल पर जाके दर्शन करेगा और कहेगा मेरे दादाजी ने ये मूर्ति मेरे लिए बैठा ली थी, वो तो एक दिन भी नहीं आ पाए, तो वो पुण्य तुम्हें लगेगा। ऐसा मान के कर लेना चाहिए। इंदिरा जी इसके बाद तैयार रहेंगे पवन कासरीवाल पारोली। नमस्ते महाराज जी, क्या हर कर्म की शक्ति समान होती है? हर कर्म की शक्ति सामान्य होती है? नहीं, सब कर्मों की शक्ति अलग अलग होती है, उनकी अनुभाग शक्ति हमारे परिणामों पर आश्रित होती है, ऐसा मानना चाहिए। पवन कासरीवाल इसके बाद कुछ ऑडियो पड़ी हमारे पास 3 दिन से, उनको ले लेंगे 1-2 को। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैकाल बार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि आपके द्वारा श्री देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक विशाल त्रिकाल चौबीसी की घोषणा की गई, वो बिल्कुल बहुत ही कम समय के अंदर उसका पुण्यार्जन परिवारों ने कर लिया, तथा अब तक यह सुनने में आया कि ऐसी विशाल त्रिकाल चौबीसी ना तो कहीं बनी है और ना देखने को सुनी है। तो अब आने वाले समय में क्या कल्पना करें कि इस क्षेत्र पर क्या क्या होने जाएगा, और बहुत ही कम समय में गुरुदेव इसकी घोषणा। यहाँ तो जो कुछ भी बनेगा वो अभी तक कहीं नहीं है। जय हो। जय हो गुरुदेव। यहाँ का नंदीश्वर द्वीप भी ऐसा बनेगा जो अभी तक विश्व में या भारत में कहीं है ही नहीं। नंदीश्वर द्वीप की जो कल्पना है, जिस ढंग से नंदीश्वर द्वीप की, ऐसे नंदीश्वर द्वीप की स्थिति बनेगी कि हवाई जहाज से भी लोग देखेंगे तो यही सोचेंगे कहीं सचमुच का नंदीश्वर द्वीप तो नहीं आ गया। जय हो गुरुदेव। नंदीश्वर में वही जिनालय होंगे। नंदीश्वर द्वीप के अंदर जो वन होते हैं, जो वन जिस वृक्ष के होते हैं, चंपे का आदि का, जो वो वन भी उसमें होंगे, और चारों तरफ नहर समुद्र भी होगा, और उसमें नौका विहार भी, अब कह नहीं सकते नौका विहार, समुद्र तो होगा। और पूरा एक ऐसी कल्पना उसकी है, एक ऐसा रूप उसको दिया है कि अभी तक तो भारत में कहीं नंदीश्वर द्वीप ऐसा नहीं है। बिचौलिया के अंदर बना था, वो थोड़ा मैंने रिहर्सल सैंपल की थी। यहाँ तो अब पूरी फैक्ट्री तैयार होगी, पूरा जय हो फिल्म तैयार होगी, और बहुत बढ़िया एक ऐसा रूप बनने वाला है कि त्रिकाल चौबीसी भी अलौकिक होगी, और नंदीश्वर द्वीप भी एक ऐसा जिनालय लेके आएगा। 52 जिनालय अलग अलग रूप में बन करके और विशाल मूर्ति बैठेगी, तो वो भी अलग होगा। यहाँ सब कुछ अलग ही होना है, क्योंकि लोग भी अलग ही नया पसंद करते हैं, तो मैं भी नया नया कुछ देने का प्रयास करता हूँ। जय हो गुरुदेव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे सबसे महंगी त्रिकाल चौबीसी होने के बावजूद भी सबसे कम समय में घोषित हुई, तो ऐसी क्या यहाँ की? कुछ दिन की बात तो और रुको, यहाँ पर लोग ब्लैक मिलेंगे। जय हो। यही चौबीसी कई लोग कहेंगे कि महाराज जी कोई चौबीसी छोड़े तो 1 करोड़ में मुझे दे देना। जय हो। यही यहाँ हर चीज एक दिन रखना आपको, लोग ये कहेंगे आप तो कुछ भी लो, कुछ भी लो, मुझे ये चाहिए। ज्ञानोदय के अंदर लोग उस समय कहते थे महाराज जी क्या हो, आज ज्ञानोदय में जो मंदिर वहाँ 11 लाख रुपए बना था, आज मंदिर के 1-1 करोड़ रुपया देने वाले लोग खड़े हैं, और लोगों से कहते भाई तुम छोड़ो ये पैसा, पकड़ो सीधे। यही तुम्हारे चौलेश्वर में यहाँ होने वाली स्थिति है। आगे आने वाले लोग डोनेशन देंगे, डबल देंगे, और ये कहेंगे
कि चौलेश्वर में एक कमरा मेरा बनना ही चाहिए, चाहे तुम कितना ही पैसा ले, क्योंकि यहाँ की महिमा ऐसी है कि जिस दिन ये क्षेत्र बन करके अपने पूरी चरम सीमा पर होगा, उस समय हर व्यक्ति अपना धन, अपना मन, अपना दान चौलेश्वर में बीज बोने के लिए लाइन लगाएंगे। जय हो गुरुदेव। क्योंकि अच्छे खेत में बीज बोने के लिए हर व्यक्ति लालायत होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दिन ये सोचेगा कि हमने सारी दुनिया में दान दिया और चौलेश्वर में दान नहीं दिया तो मेरा दान उतना फलेगा नहीं जितना फलना चाहिए। खेत के अलग अलग दान फलते हैं, अलग अलग खेतों के अलग अलग दान होते हैं, और जब चौलेश्वर क्षेत्र बन करके सामने आएगा और फसल लहराएगी तब लोगों के मन आएंगे। और जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो जो इस समय जिंदा है ना, दादा माइजर खोपड़ी, उनको कोसेंगे मेरा बाप इतना कंजूस था कि उस समय माल मिल रहा था, उस समय बीज बोके नहीं गया, और अब यहाँ पर खेत खाली नहीं है, लोग बीज लिए घूमेंगे। जय हो गुरुदेव। आने वाले चौलेश्वर में आने वाले जितने चौगले के लोग हैं ना, जिन जिन के लोगों को यहाँ कोई भी मंदिर नहीं बना पाए, तो उनके बेटे कोसेंगे कि मेरे बाप का इतना था फिर भी कंजूस खोपड़ी मंदिर नहीं बना पाया। तो क्योंकि उस समय उनके पास पैसा होगा, लेकिन क्षेत्र पर कोई योजना नहीं होगी। आज योजना है तो योजना का उपयोग बहुत, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र का भविष्य, क्योंकि इस क्षेत्र का वह भजन एक दिन पूर्णतः 100% सफल होगा, चौलेश्वर प्यार और लागे। जय हो गुरुदेव, जय हो। और सारे भारत में लोग कहेंगे चौलेश्वर ही प्यारा है, और एक दिन ये नारा लगाएंगे सारे तीर्थ बार बार, देशनोदय तीर्थ एक। जय हो गुरुदेव। अब चौलेश्वर मत किया करो, इसको देशनोदय चौलेश्वर। चौलेश्वर तो एड्रेस है, चौलेश्वर क्या हो गया एड्रेस, नाम क्या है इसका? देशनोदय। देशनोदय, देशनोदय तीर्थ क्षेत्र की एक ऐसी महिमा आएगी कि लोग ये नारा लगाएंगे कि सारे तीर्थ बार बार, देशनोदय तीर्थ एक बार, ऐसा रूप होगा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे कल्पपूर्वक स्तमान चिंतामणि इष्ट गुरुवर के श्री चरणों में मेरा व मेरे परिवार की तरफ से व आज हमारे शादी की वर्षगांठ पर आपको हमारा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मनीष ढोलिया बेंगलोर से। महाराज जी, जिज्ञासा है कि जिनवानी में अनेक प्रकार के पाठ आते हैं, जैसे स्तुति पाठ, विनय पाठ, स्तोत्र पाठ, चालीसा पाठ। इनमें क्या अंतर है, जबकि सभी में भगवान की भक्ति व महिमा बताई गई है? अलग अलग नामों के अलग अलग नाम से पाठ क्यों है? क्या नाम प्रधानता से पाठ करने का विशेष महत्व होता है? कृपया जिज्ञासा। नहीं, आगम के अनुसार नामों का कोई भी महत्व नहीं। स्तोत्र कहें, चालीसा कहें, शतक कहें, बिनती कहें, भावना कहें, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो व्यक्ति अपना कुछ नया नाम रखना चाहता है, जैसे लोगों की आदत होती है। कोई किताब सभी लिखेंगे जिनवानी जिनवानी जिनवानी, सब लिखें तो किताब की पहचान नहीं होती, तो सबका अलग नाम रख देते। इसका नाम समय सार, इसका नाम प्रवचन सार। सामान पूछा जाए तो सब जिनवानी है। अब इसका नाम पद्म पुराण, इसका हरिवंश, सब पूछा जाए तो इनका नाम जिनवानी है। तो इस प्रकार से ये नामों का कोई भी विशेष महत्व नहीं है। ये तो लेखक के द्वारा उसको कुछ नया नाम रखने का मन होता है, इसलिए रख देता है, ऐसा मानना चाहिए। इसका कोई अलग से कोई भी वो नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु भगवान। ग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है? और हुंडाव सर्पणी काल में ही ग्रहित मिथ्या दर्शन होता है, इसमें क्या विशेषता है? गृहीत मिथ्या दर्शन की ही चर्चा जैनागम में है। गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत चारित्र को अलग से कोड नहीं किया गया, लेकिन मान लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि रत्नत्र भी गृहीत होता है। चार दर्शन को इसलिए कहा कि पर के द्वारा उपदेशित, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों के द्वारा
आयतन रूप में जब बन दिया जाता है तो उसे गृहीत मिथ्यात कहते हैं। मिथ्यात सदा से यही रहता है, पर उनके अनायतन नहीं होते। मतलब खोटे विचारधारा होती है, जो भी विचारधारा है सब विचारधारा होती है, लेकिन उनको मानने वाले मठ नहीं होते, उनको मानने वाले गुरु नहीं होते, उनको मानने वाले कोई देवत्व आदि नहीं होते। इसलिए चारित्र भी यदि अपन मानते हैं तो कोई बाधा नहीं। मिथ्या ज्ञान भी होता है, गृहीत मिथ्यात जो दूसरों के द्वारा पढ़ा दिया गया है, गृहीत चारित्र कर सकते, लेकिन अपने यहाँ गृहीत मिथ्या दर्शन की चर्चा ज़्यादा है। एक बात। दूसरी बात, गृहीत मिथ्या दर्शन जो है, गृहीत जो चारित्र है, गृहीत चारित्र, गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्या चारित्र, ये हुंडा और सर्पणी की देन है। विदेश क्षेत्रों में नहीं है, विजयार्थ की श्रेणियों में नहीं है। मात भरत ऐरावत में असंख्यात कल्प काल 24 व्यतीत होने के बाद एक बार हुंडा और सर्पणी आता है, उनमें 363 मतों की स्थापना होती है। इसलिए यह मात्र यह गृहीत मिथ्यात 18,000 वर्ष यानी पंचम काल के खत्म होते ही सब खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले जो महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, उस समय कोई गुरु नहीं, खोटे गुरु, खोटे साध, खोटे देव नहीं होंगे। विचारधारा रहेंगे, मिथ्यात रहेगा, मिथ्या ज्ञान रहेगा, मिथ्या दर्शन रहेगा, मिथ्या चारित्र रहेगा, लेकिन गृहीत मिथ्या चारित्र नहीं होगा। मिथ्या चारित्र रहेगा, मिथ्या दृष्टि रहेंगे तो मिथ्या, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि भी आज जो मिथ्या चारित्र रूप जो बाहर देखने में आ रहा है ऐसा नहीं होगा। रहेंगे वो मुनि ही, कोई ऐसा नहीं होंगे कि कोई आकर के कोई अन्य भेष धारण कर लें, कोई भेष भी नहीं होगा। यानी हुंडा और सर्पणी के अलावा मुनि महाराज कोई दूसरे भेष में नहीं होंगे। भेष तो दिगंबर ही होगा, 28 मूलगुण ही होंगे, लेकिन अंदर से सम्यक दर्शन न होने से उनको मिथ्या चारित्र कहा जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। ऐसे ज्ञान में कोई खोटे शास्त्र नहीं होंगे, यही शास्त्र होंगे, खोटा शास्त्र एक भी नहीं होगा संसार में। इन्हीं शास्त्रों में वो खोटा अर्थ निकालेंगे, पढ़ेंगे यही, साबकाचार्य यही होगा, समाज सब कुछ द्वादशांग यही होगा, लेकिन पढ़ करके उसमें से खोटा अर्थ निकालेंगे, सम्यक अर्थ नहीं निकालेंगे। इसलिए मिथ्या ज्ञान होगा, लेकिन गृहीत मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। एक जिज्ञासा और रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और इसके बाद तैयार अपनी रहेंगे समीचीन ललित वाणी जी से बांसवाड़ा। जैन धर्म के मर्म को समझाने वाले पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले, वैक्रिक शरीर की 33 सागर और आहारक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त समझ में आती है, किंतु तेजस शरीर की जो उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर कही है वह समझ नहीं आती, किस अपेक्षा से कही है, कृपया समझाने का कृपा करें। नमोस्तु। 66 सागर जो कही गई है, पहली बात तो स्थिति ये उदय स्थिति कहलाती है। उदय स्थिति जो 66 सागर कही है, ये गुणस्थान की विवक्षा देखना पड़ेगी, क्योंकि तेजस शरीर की जो उदय स्थिति है वो तो अनादि अनंत कालीन है। ऐसा एक भी समय नहीं है जिस समय तेजस शरीर उदय में नहीं हो सकता है वहाँ ये प्रसंग देखा जाए कि 66 सागर कहीं चौथे गुणस्थान की अपेक्षा तो नहीं कही। चतुर्थ गुणस्थान की सम्यक दर्शन की स्थिति 66 सागर है, तो 66 सागर चौथे गुणस्थान की अपेक्षा हो सकता है, क्योंकि इनका तो अनादि संबंध शाह। औदारिक शरीर तो 3 पल तक उदय है, औदारिक शरीर की काय स्थिति तो बहुत है, असंख्यात कल्पकाल तक है ये औदारिक। लेकिन जब जीव रहता है तो औदाय की स्थिति इसकी 3 पल्ले ठीक है, 33 सागर ठीक है, अंतर्मुहूर्त ठीक है, लेकिन इसकी 66 सागर जो कही गई तेजस शरीर की, यह विचारणीय है। आप एक बार और इसको देखें कि कहीं गुणस्थान की विवक्षा तो नहीं है, क्योंकि सामान्य की अपेक्षा कही गई है, तो इसका रेफरेंस थोड़ा दें, कौन से गाथा में कौन से ग्रंथ में है, उसको पुनः देखा जा सकता है। अलका जी बांसवाड़ा तैयार रहेंगी। अंजना जी गोदा। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि लॉकडाउन में हमें यहाँ देवशास्त्र गुरु की सानिध्य में बेटे का जन्मदिन मनाने का अवसर मिला, ऐसा कौन सा पुण्य है? पुण्य का उदय तो यही मानना चाहिए कि ना तो देव छूट रहे हैं, ना गुरु छूट रहे हैं, ना साध छूट रहे।
जो लॉकडाउन में धर्मात्माओं को दुख होता है कि महाराज मैं मंदिर ही नहीं जा पा रहा, मैं पूजा ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिए खूब पूजा पाठ करो, बिना उसके तो पुण्य के उदय नहीं, ये पुण्य का पुरुषार्थ कहलाता है। सद वस्तुओं की तरफ जब प्राप्त करने का होता है तो ये सम्यक पुरुषार्थ कहलाता है। अब कई लोग अब आना चाह रहे हैं क्योंकि अब बाहर परेशानी हो रही ना, और जब पहले अध्यक्ष महोदय ने आज घोषणा की थी कि जिन लोगों को आना है इस तारीख को आ जाओ, तो नहीं आए, क्या पता दुकान खुल गई तो। हाँ, कई लोग इसलिए नहीं, अरे व्यापार खुल जाएगा तो अपन को खूब कमाने मिलेगा, भाव बढ़ेंगे। और अब उन्होंने उम्मीद कर रहे कि खुलने वाला तो है ही नहीं, हलवा मिले न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। अब सोच रहे कि शायद मैं पहले चला जाता। तो अब ये तो है ही पुण्य का उदय, जिसके भाग्य में होता है वही इस चीजों का मौका ले पाता है, तो भाग्य तो होता है। अंजना जी, इसके बाद प्रज्ञेश जैन तैयार। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि श्री कृष्ण भगवान को जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था उस समय उनका कौन सा सम्यक दर्शन था? पहली बात तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ ही नहीं, और भगवान तो वो जब उस रूप में आएंगे जब वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। केवल को जैन दर्शन के अनुसार जब तक वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो तब भगवान के रूप में, अभी वो राजा थे, द्वारकाधीश थे, नारायण थे, द्वारकाधीश थे, और बहुत बड़े उनका वैभव था। अभी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया नहीं, आगे जाके करेंगे। प्रज्ञेश जैन बाकी दौरा, इसके बाद तैयार रहे जयमाला जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, तीर्थंकर महावीर ने अपने मुनि पद पर कितनी दीक्षाएं दी थी? और श्री कृष्ण के संबंध में एक और कथन, कई लोग ऐसा मानते हैं कि नेमिनाथ भगवान के समोषण में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया था, ऐसी कोई चर्चा करते हैं। और कई लोग ये मानते हैं कि जब एक मुनिराज की उन्होंने औषधि दान देकर वैयावती की, उस समय उनके लिए बना। तो ये सब चर्चाएं कुछ हैं जो विचारणीय है। गुरुवर, तीर्थंकर महावीर ने अपनी मुनि पद में कितनी दीक्षाएं दी थी और उनके साथ कितने मुनि मोक्ष गए थे? तीर्थंकर किसी को दीक्षा देते नहीं हैं, उनके साथ में वो जिस समय दीक्षा ली थी महावीर स्वामी ने अकेले दीक्षा ली थी। प्राय सभी तीर्थंकरों के साथ में कुछ ना कुछ राजाओं ने दीक्षा ली है, लेकिन तीर्थंकर महावीर स्वामी उन्होंने अकेले दीक्षा ली थी। उनके साथ मोक्ष तो उनके काल में गए हैं, उनके साथ में भी मोक्ष अकेले ही गए, आगे पीछे उनके मोक्ष गए हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। निर्मला जी गदिया तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे बेटे के बांसवाड़े से मेरे बेटे का प्रश्न है महाराज जी कि साधुओं के आहारचर्या का समय टालकर फिर ग्रस्त भोजन करते हैं तो कितना पुण्य लगता है? बहुत पुण्य लगता है। जब मुनिराज नहीं है और मुनिराज हैं भी, दोनों कार्यों में। एक बार मैंने इस पर प्रवचन दिया था कि सदा आहार दान देने का पुण्य ये है कि जो साधुओं की आहार की चली बेला है उसकी मध्यम बेला मानकर, कोई 11 बजे उठे, कोई 10 बजे, एक मध्यम बेला मान करके 8:30 से 10 के बीच का समय होता है प्रायः, ये मध्यम समय, ये बेला टाल करके लोग भोजन करते हैं तो प्रतिदिन आहार दान देने का पुण्य उनको लगता है। जब नगर में साधु होता है तो जब तक साधु का आहार नहीं हो जाए या सहार शुरू ना हो जाए तब तक भोजन नहीं लगते हैं, तो भी आहार देने का पुण्य उनको लगता है। और जो देते हैं वो तो पुण्य है ही, महान पुण्यशाली। ऐसा। नमस्ते महाराज। निर्मला जी गदिया। मेरे इष्ट आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिस कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? और जो कुदेवों को सती पतर ऐसे उनको घर में पूछते हैं और उनके धोख लगाते हैं, तो उनकी कौन सी गति होती है? मिथ्यात्व का अर्थ इतना ही है, मिथ्यात्व का अर्थ उल्टा, झूठा, जो है ही नहीं उसको उस रूप में मानना, वो वैसा है ही नहीं मानना, जो जहाँ का रास्ता है ही नहीं उसको रास्ता मानना।
रही बात ये लोक मूर्ताओं की जो घरों आदि में पूजा करते हैं, तो इनको भी मिथ्यात्व का दोष तो आता है। 3 मूर्ताएं कहलाती हैं, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता। जब वो देव है ही नहीं तो उनमें देवत्व मानना, वे गुरु है ही नहीं वो गुरुत्व मानना, और घरों में आदि आले पूजना, ये सब करना, तो बराबर मिथ्यात्व का दोष आएगा। और मिथ्यात्व का जो दोष है वह मोक्ष मार्ग से वंचित रखता है। गति अगति के संबंध में उनके परिणामों की शांति से कुचित कदाचित वो भवनत्रकों में पैदा हो जाए यदि अच्छे परिणाम हो, ऐसा मानते हैं, और दुर्गति तो होती ही है। नमस्ते। इस प्रकार इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर जिला, झालावाड़, राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रूपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के 1 कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रूपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर, झालावाड़, अकाउंट 39160100000437, IFSC कोड BARBOKHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर, झालावाड़, अकाउंट नंबर 510652617764, IFSC